पीड़ी दिवस के अवसर पर रविवार को शांति मार्च निकाला गया। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयुक्त तत्वाधान में हुए कार्यक्रम को समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया व एसडीएम विजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शांति मार्च मुख्य मार्गों से होता हुआ अशोक स्तंभ पहुंचा, जहां पर समापन हुआ। मार्च में पुलिस के जवान, एनसीसी, स्काउट्स व एनएसएस के कैडेट शामिल हुए तथा राष्ट्रपिता की सजीव झांकी भी सजाई गई। इस दौरान भारत माता व राष्ट्रपिता के नारे भी लगाए गए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हुए कार्यक्रम में तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, सीबीओ पवरलाल डूडी, समिति के सह संयोजक नवीन वर्मा, समिति के राकेश गहलोत, नरेंद्र स्वामी, प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, डॉक्टर एसके त्यागी, चंचल कुमार मीणा, संदीप व्यास, पार्षद रामगोपाल चौधरी, पूनम सेन सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आज यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी जी की शांति यात्रा का मार्च किया गया, जिसमें ये गाइडलाइन की गई थी कि कम से कम 75 लोग साथ में हों और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने सब लोग यहाँ पूरे रतनगढ़ से लोग यहाँ पर आए हुए थे और 11 बजे एग्जैक्टली 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण करके और उसके बाद में शांति मार्च निकाला। गढ़ से इस कार्यालय के गढ़ से लेकर और अशोक स्तंभ तक बहुत ही बढ़िया मार्च निकाला गया। पूरे लोगों को एक संदेश मिला है कि ये शांति यात्रा है, ये महात्मा गांधी जी के जो आदर्श हैं उसी के अनुसार चलने का, उनके आचार विचार को फॉलो करने का एक तरीका है। थैंक यू। क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यहां पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने युवक को घर से जबरन अगवा किया और फिर खेत में ले जाकर मारपीट कर पेशाब पिला दिया। पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पीड़ित ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पिछली होली पर चंग बजाने को लेकर गाँव के ही उमेश जाट के साथ हुए मामूली विवाद की रंजिश का उसे इस कदर खामियाजा उठाना पड़ेगा। रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल से उसे तबीयत बिगड़ने पर रविवार को बीकानेर रेफर किया गया है। पुलिस के मिली जानकारी के मुताबिक गांव रुखासर निवासी 25 वर्षीय राकेश मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे वह अपने घर में था तो गांव का ही उमेश जाट उसके घर आया और आवाज देकर गेट के पास बुलाया। उमेश ने उसे अपने साथ चलने का कहा, जिस पर राकेश ने मना कर दिया। इतने में ही उमेश की बोलेरो गाड़ी में से राजेश जाट, ताराचंद जाट, राकेश जाट, बीरबल जाट, अक्षय बिजारण्या, दिनेश जाट, बिरदीचंद जाट ने आकर उससे घेर लिया। राकेश व राजेश ने उसका मुंह बंद कर लिया। सभी ने जबरदस्ती उसे उठाकर अपनी बोलेरो गाड़ी में डाल लिया। यहां से आरोपी उसे सावरमल नाई के खेत में कुंड पर ले गए, जहां राकेश व राजेश ने शराब की बोतल निकालकर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। बोतल खाली होने के बाद आरोपियों ने उस बोतल को अपने पेशाब से भर के उसे जबरन पिला दिया और उसे गालियां निकालते हुए डंडों व रस्सियों से मारपीट शुरू कर दी। जब युवक के भाई उसे तलाशते हुए आए तो आरोपी उसे मरा हुआ समझकर गाँव में भेरूजी की थान के पास पटक कर चले गए। रविवार को युवक की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे बीकानेर रेफर कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि उमेश आदि आरोपी पिछली होली पर चंग बजाने की बात को लेकर हुए विवाद के उससे रंजिश में थे। राजस्थान सरकार जो है ये दलितों के मामले में देखा जाए तो पूरी तरह से फेल है। राजस्थान का कोई जिला, कोई तहसील ऐसी नहीं है जहाँ आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होता है। और ये जो रुखासर की घटना है, ये घटना जैसे 2 आदमी के बीच में झगड़ा होता है, मारपीट हो जाता है, वैसे नहीं है। ये प्लानिंग के द्वारा हत्या का प्रयास किया गया है, अपहरण करके। तो बहुत बड़ा मामला है, ये मामला बहुत गंभीर है। आपस में जो हत्या हो जाती है उससे बड़ा मामला है ये, क्योंकि इस हत्या के लिए ये हत्या करने का जो प्लान था इनका, वो प्लान में विफल हो गया, हत्या हो नहीं पाई। इनका अपहरण किया गया और इनके पास साथ जो किया गया, ये मामला बहुत गंभीर है। और ये इस मामले को हम गंभीरतापूर्वक लेते हुए मैं राजस्थान मेघवाल परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आगे मेरे जो प्रदेश के साथी है सभी जिलों के अंदर मैं बात करके और इस मामले को गंभीरता से उठाएंगे। और मैं शायद समझता हूँ, मैंने तुरंत हमारे एडीसी एसपी उससे बात की और हमारा डिप्टी यहाँ उससे बात की। उन्होंने कहा हमने मामलों को प्रमाणित कर लिया है और मुलजिम जल्द गिरफ्तार होंगे। इनके साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत ही भयंकर हुई है और जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है, मैं सोचता हूँ किसी जाति समाज के नहीं, बहुत ही अमानवीय करते उन्होंने किया है। इनके साथ मारपीट की, जबरदस्ती दारू पिलाई और यहाँ तक कि उन्होंने पेशाब भी पिलाया। और आज इसकी स्थिति ये है कि यहाँ से इनको एडमिट किया और इलाज के लिए डॉक्टरों ने बोला है कि इसको बीकानेर ले जाओ और बीकानेर के लिए रेफर करवाया, बीकानेर डालेंगे। हमें क्या करना, हमने कल पुलिस से संपर्क किया, पुलिस के अधिकारियों से निवेदन किया कि जल्द से जल्द
जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की है उनको अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए और दंडित किया जाए। सुनने में आया है कि 2 आदमियों को कल गिरफ्तार किया है। विधायक अभिनेश महर्षि ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 3,18,48,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। विधायक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि क्षेत्र में विधायक कोटे से पानी निकासी की माकूल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, स्कूलों में कमरों का निर्माण, बिजलीकरण, गौशालाओं में टीन शेड निर्माण, ट्यूबवेल, 4 दीवारी सीसी सड़क एवं खेल ट्रैक निर्माण के कार्यों के लिए 2,37,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, BCMO भवन की मरम्मत का कार्य, पड़िहारा में ऑक्सीजन प्लांट, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन राजलदेसन में CBC मशीन एवं अन्य चिकित्सा उपकरण खरीद के लिए 81,48,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक अभिनेश महर्षि ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विधानसभा क्षेत्र की छापर सिटी डिस्पेंसरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग की है। विधायक महर्षि ने पत्र में उल्लेख किया है कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आचार्य कालूगणी की तपोभूमि कस्बा छापर की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,09,744 है, जो कि वर्तमान में लगभग 2,06,000 से भी अधिक हो गई है। उक्त कस्बा नगरपालिका क्षेत्र में भी है। कस्बे से आसपास के करीब 10 गांव भी जुड़े हुए हैं, जहां पर इन गांवों के लोग उपचार हेतु इस सिटी डिस्पेंसरी में आते हैं, लेकिन पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आचार्य महाश्रवण का जुलाई 2022 में चतुर्मास शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश के कोने कोने से विभिन्न धर्मों के लाखों लोगों का छापर आगमन होगा। राज्य सरकार द्वारा इस सिटी डिस्पेंसरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाता है, तो कस्बे की अनेक समाज सेवी व भामाशाह नया विशाल भवन बनाकर देने को भी तैयार है, जिससे राज्य सरकार को भवन निर्माण हेतु वित्तीय भार भी वहन नहीं करना पड़ेगा तथा क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध हो सकेगी। एक्सपोर्ट के लिए फर्नीचर लेकर जा रहा कंटेनर शनिवार की रात मेगा हाईवे पर पलटी खा गया। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागौर के गांव परवस्तर निवासी आबूराम मेघवाल सदार शहर से कंटेनर में 12 टन वजनी फर्नीचर भरकर जयपुर की ओर जा रहा था कि गांव गोगासर के पास गोलाई में सामने से आ रहे 2 वाहनों को बचाते समय शनिवार की देर रात पलटी खा गया। घटना में चालक आबूराम बाल बचा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटना को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। चालक ने बताया कि वजन के अनुसार करीब 15 से 20 लाख रुपए का फर्नीचर कंटेनर में भरा हुआ है। पौदार गेस्ट हाउस में रविवार को भाजपा कार्यकारिणी एवं OBC मोर्चा के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद हिंदूरिया की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में भाजपा शहर मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, OBC मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल बबीरवाल, सरपंच हरिप्रसाद दाइमा, दीनदयाल पारिक, सरिता चांडक मंचस्थ अतिथि थे। भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम गीत से शुरू हुए कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष इंदौरिया व मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष बबीरवाल का प्रजापति समाज व भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। इसके अलावा मोर्चा की कार्यकारिणी तथा 39 बूथ अध्यक्षों का अतिथियों द्वारा माला व दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर मंडल प्रभारी सोनी ने कहा कि पार्टी में कार्यकर्ता ही महान होता है, नेता भी कार्यकर्ता की मेहनत से आगे बढ़ता है। इंदौरिया ने कहा कि हम सभी को बूथ पर 21 लोगों की कार्यकारिणी बनाकर बूथ को मजबूत करते हुए संगठन को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम को अन्य मंचस्थ अतिथियों ने भी संबोधित किया। पार्षद रामकिशन माटोलिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। भामाशाह दिनेश कुमार अजीत सरिया की स्मृति में देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा रविवार को श्री कृष्ण पिंजरापोल गो चिकित्सालय में दवाइयां प्रदान की है। समिति अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि अजीत सरिया की स्मृति में पिछले 9 दिन से श्री टाल वाले बालाजी अन्य क्षेत्र में साधु संतों तथा इंदिरा रसोई में आमजन के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं रविवार को श्री कृष्ण गो चिकित्सालय में एक पिकअप हरा चारा तथा गोवंश के उपचार के लिए दवाइयां प्रदान की गई है। इस अवसर पर गौशाला समिति द्वारा समिति के संरक्षक सहीराम यादव का अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर समिति के संरक्षक सीताराम धादीज, देवेंद्र यादव, नरोत्तम लाल सोनी, राधेश्याम पारिक, रणजीत सिंह चौधरी, रामचंद्र शर्मा, एडवोकेट प्रकाश मारू, CA भुवनेश कुमार इंदौरिया, सचिन धादीज, गौशाला समिति के सौरमल पारिक, मुरारीलाल पारिक व अशोक रांगावत सहित कई लोग उपस्थित थे।
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में रविवार को मनाया। महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर तथा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, कांग्रेस नेता महेश चंद्र पुरोहित, भंवरलाल जसैल, पार्षद राजेश गहलोत, श्रवण कुमार सैनी, महेंद्र कुमार सैनी, प्रेम कुमार शर्मा, केडी पठान, अनिल पारिक, मुखियार खान, ठाकुर दत्त भाटी, राजेंद्र सिंह, शिव कुमार गाडगिल, हरीश जसैल, वेद प्रकाश पवार, ओम प्रकाश भार्गव, सोहनलाल मानी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा की अध्यक्षता में शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रार्थना सभा का आयोजन कर गांधी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गोदारा, पीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, रतनलाल मेघवाल, पार्षद रामवीर सिंह रायका, मोहम्मद अब्बास गौरी, गोपीचंद श्योरान, नंदलाल एचरा, संदीप भार्गव, भागीरथ खिचड़, बाबूलाल माहिर, सुरेंद्र सिंह गोलसर, हंसराज सिहाग सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।